ओके वेलकम दोस्तों। तो आज से हम एसपी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज करस्पॉन्डेंस विद मेंबर। ओके सो अब आप लोग पूछोगे कि सर ये चैप्टर क्यों और इस चैप्टर को हम लोग क्यों अच्छे से पढ़े। पहली बात, हमें क्या नॉलेज मिलेगा, दूसरी बात, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल सर एग्जाम में क्या इसका इंपॉर्टेंस है वो बता दीजिए, ताकि हम लोग ध्यान देना है कि नहीं ये डिसाइड करें। बराबर है, आजकल की जनरेशन सर मुद्दे की बात है तो ही हम ध्यान देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ठीक है दोस्तों, देखो आप लोगों को ये जो चैप्टर है या फिर मैं चैप्टर्स कहूं तो चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 ये क्लस्टर है। ये तीनों चैप्टर हमें बहुत ही अच्छे से और शिद्दत से करने हैं। ये अगर हम कर लेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट द फॉलोइंग लेटर राइटिंग जो है 5 मार्क का एक लेटर है दोस्तों, 3 में से कोई भी 2 लिखने, मतलब 10 मार्क्स का सीधा सीधा यहां पे आपको एडवांटेज है, या फिर पेपर में कॉन्फिडेंस के साथ ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो जब आप चैप्टर नंबर 6, 7, 8 देख रहे हो तो समझना कि आप लोग आपके बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन नंबर 7 की प्रैक्टिस कर रहे हो। जैसे ही पेपर आएगा जाना 7 पे और लिख लेना लेटर। अब बहुत बच्चों को लेटर राइटिंग में इतनी दिक्कत है, आप अपने सीनियर से बात करोगे तो आपको समझेगा, वो समझता ही नहीं उन्हें कि कैसे करना है। बट डोंट वरी, मैं आपको इतना क्लियर करा के दूंगा ये चीज कि आप लोगों को मतलब नींद में से उठा के भी किसी ने पूछा तो भी आप आंसर कर पाओगे। इतना इजी है, बिलीव मी। सर वो आप बोल रहे थे कुछ तो कि वो क्या कि वो 6, 7, 8 का कुछ रिलेशन है, क्या है बताता हूं। देखो मेरे दोस्तों, करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या हो रहा है। लेटर राइटिंग तो हमने देखा, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, 6, 7, 8 दोस्तों आपने पहले दूसरे चैप्टर के बाद प्रोसीजर पढ़ी थी। क्या प्रोसीजर पढ़ा सर? कि अगर आपको शेयर्स मार्केट में इशू करना है तो क्या करना है, अगर आपको डिबेंचर मार्केट में इशू करना है तो क्या करें, अगर आपको डिपॉजिट्स लेनी है, मिनिमम और मैक्सिमम पीरियड आपको याद आ रहा होगा 6 और 36 मंथ्स, राइट। तो ये सारी बातें डिपॉजिट के केस में मैंने बात कही। तो सर जब इन लोगों के साथ हम डील कर रहे हैं, हम मतलब कौन, कंपनी जब शेयर होल्डर के साथ डील कर रही है, कंपनी जब डिबेंचर होल्डर के साथ डील कर रही है, कंपनी जब डिपॉजिटर्स के साथ डील कर रही है, तो क्या सर ये सारे ट्रांजैक्शन ओरल हो जाते होंगे क्या? नहीं। अब यहां पे आपको जिन जिन लोगों से, तो देखो आप लिंक समझो, 1 और 2 खत्म होने के बाद 3, 4, 5 ये चैप्टर डिपॉजिट्स, डिबेंचर और शेयर होल्डर से रिलेटेड थे, और उनके साथ कैसे कम्युनिकेट करना है राइटिंग में। क्या कहा मैंने? राइटिंग में उनके साथ कैसे कम्युनिकेट करना है राइटिंग में, ये आपको दिया है चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 में। तो जिन लोगों के पहले चैप्टर सही है, अच्छे से हुए हैं, इनको ये समझ में आएंगे करके। तो देखो चैप्टर नंबर 6 का जो नाम है, मैं आपके सामने अभी वो नाम पढ़ने जा रहा हूं, करस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स। ये देखो शेयर होल्डर्स, और शेयर होल्डर क्या होते हैं? कंपनी के सर मेंबर्स होते हैं। करस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स। चैप्टर नंबर 7 होगा करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर होल्डर, और चैप्टर नंबर 8 होगा करस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिटर्स। और लेटर का फॉर्मेट तो सेम ही रहेगा, लेकिन शब्द उसके अंदर के बदल जाएंगे। चलो कुछ बेसिक सवाल मुझे बताओ, शेयर होल्डर कंपनी के क्या होते हैं? मेंबर्स या फिर ओनर्स, राइट। डिबेंचर होल्डर कौन होते हैं? आप कहोगे सर क्रेडिटर, ओके। डिपॉजिटर अगेन क्रेडिटर। अच्छा, तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं आपका? दूसरा सवाल अपने मन में ही आंसर करना, भले आप प्री रिकॉर्डेड देख रहे हो, लेकिन आप मुझे ये बताना, अब मुझे देखना है कि आपको कितना सही ढंग से ये चीज आ रही है और नहीं आ रही कि नहीं आ रही। मुझे बताओ दोस्तों, रिटर्न में जब कोई शेयर होल्डर कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो रिटर्न में क्या मिलता है? और ये सवाल का आंसर करना इसलिए जरूरी है ताकि ये बेस मुझे पता चले आपका क्लियर है या नहीं है तो मैं ही आंसर देने वाला हूं, तो सुन के समझ के खत्म करना। तो सर जब शेयर होल्डर कंपनी में इन्वेस्ट करता है उसे डिविडेंड मिलता है, वेरी गुड। जब डिबेंचर होल्डर और डिपॉजिटर ये दोनों को रिटर्न में क्या मिलता है? इंटरेस्ट कहते हैं उसे, जो रिटर्न में उनको मिल रहा है करके, रिवॉर्ड जो मिल रहा है करके, राइट। ओके सर, तो चलो बहुत सारी बातें आपकी क्लियर है। अब आते हैं मुद्दे पे। सर करस्पॉन्डेंस विद मेंबर 10 मार्क का सवाल है विथ ऑप्शन। अगर मैं बात करूं तो ये चैप्टर आपको 15 से 20 मार्क को जाएगा, तो उसके FIB जो ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे वो भी हमको आने चाहिए करके, राइट। यस सर, चलो पढ़ते हैं। सबका ध्यान होना चाहिए स्क्रीन पे।
मैं पढ़ना चालू कर रहा हूँ, एक भी पॉइंट हमको नहीं छोड़ना है, क्योंकि जितना शिद्दत से मैं लेटर भी चालू कर सकता था, लेकिन मुझे लेटर नहीं चालू करना। रेगुलर बैच है, पढ़ेंगे भी पूरा शिद्दत से, राइट। आप लोग क्रैश अगर आपको करना है, स्पीड बढ़ा दो इसका, 1.5 पे देख लेना। बोलेंगे सर हम वैसे ही कर रहे, ठीक है। करस्पॉन्डेंस विद मेंबर, इंट्रोडक्शन पे आता हूं। शेयर होल्डर आर द ओनर हु कंट्रीब्यूट कैपिटल फॉर द कंपनी। ये लाइन मुझे लर्न नहीं करनी, क्योंकि सर बट ऑब्वियस सी बात है, जब कंपनी को पैसा चाहिए, मेरे पास आइडिया है, लेकिन पैसा कौन दे रहा है? लोग आके दे रहे, कंट्रीब्यूट कर रहे, मुझे पैसा दे रहे कैपिटल के तौर पे, बट ऑब्वियस राइट, तो उससे बिजनेस कर पाऊंगा। एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO of the company, the secretary comes into the contact with all the member through correspondence. Secretary act as a link between director and the member. एक तरह के आपके directors, एक तरह के आपका member, और इनका लिंक लगाने का काम कौन करता है? सेक्रेटरी। और मैं वर्ड यूज करूं अगर कंपनी सेक्रेटरी CS तो भी चलेगा, राइट? यस दोस्तों, द सेक्रेटरी या फिर द कंपनी सेक्रेटरी, राइट, ओके, has to communicate the decision of the management and other information to the member by through correspondence। मतलब सर मैनेजमेंट ने इस साल 15% डिविडेंड डिक्लेयर किया है, कौन ये बात शेयर होल्डर्स तक पहुंचाएगा? सेक्रेटरी पहुंचाएगा। कैसे पहुंचाएगा? थ्रू करस्पॉन्डेंस, लेटर के थ्रू पहुंचाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। दूसरा, द सेक्रेटरी शुड बी वेरी कॉशियस एंड केयरफुल व्हेन करस्पॉन्डिंग विद मेंबर ऑफ द कंपनी। यस दोस्तों, मतलब शेयर डायरेक्टर ने डिसाइड किया था 15% क्या देंगे? डिविडेंड देंगे, लेकिन सेक्रेटरी ने क्या कर दिया? 15 का 25 कर दिया। चलेगा क्या सर? नहीं, बहुत ही मतलब कॉशियस रहना है। आप लोग मतलब बोलते ना कि आप ऐसी जगह पे हो जहां पे आप गलती नहीं कर सकते, और गलती की तो वो आपका पेनल्टी या फिर आप बोलो ना बहुत बुरा इमेज आपका खराब होगा और कंपनी को बहुत नुकसान भुगतना पड़ेगा। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये जो चीज मैं पढ़ रहा हूं ना 4 लाइन, ये क्यों पढ़ रहा हूं? एग्जाम के लिए सर हमें वाचून देतो सोडून देव, ऐसा मत करो। इसका आपके प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसकी गहराई को समझो कि जो सेक्रेटरी का रोल है डायरेक्टर और मेंबर्स के बीच में, आप और सर अब हम क्या सीख रहे हैं? उस सेक्रेटरी का रोल सीख रहे हैं कि उसे कैसे कम्युनिकेट करना है, क्योंकि कल जाके अगर आप वहां पे रहोगे तो आपको कोई सिखाएगा नहीं, क्योंकि 12वीं में आप ये सीख चुके हो। समझ में आ रहा है? 3 लाइन समझे, एग्जाम में तो पूछने नहीं वाले, लेकिन भावनाएं पहुंच गई। नाउ क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है आपके सामने, प्रिकॉशन टू बी टेकन बाय द कंपनी या सॉरी द सेक्रेटरी व्हाइल करस्पॉन्डिंग विद द मेंबर्स। जब कोई भी सेक्रेटरी मेंबर्स के साथ बात कर रहा है तो उसने क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए? ये आपको एक सवाल आ सकता है 5 मार्क्स का या 3 मार्क्स का, लेटर राइटिंग छोड़ के। क्या सवाल है सर? एज ए सेक्रेटरी आप जब मेंबर के साथ बात कर रहे हो लेटर राइटिंग के थ्रू, तो क्या क्या बातें आपने दिमाग में रखनी है? अब ये क्यों ध्यान से पढ़ना है पता है? क्योंकि हमें कुछ देर बाद लेटर राइटिंग सीखना है। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। चलो आगे जाते हैं। The company secretary has to correspond with the member on various occasions। अलग अलग occasions पे CS को कंपनी सेक्रेटरी को अपने मेंबर्स के साथ बात करनी पड़ती है। While writing various letters, the secretary should give due respect to the member, provide complete and correct information। कि ऐसे नहीं बोलने का, ये ढोकले, ये तेरा लेटर है, ये तुझं काम आहे, तुला करायचं तर कर, नाही तर नको करू, मी लेटर पाठवते तो तुझा उपकार करते, ऐसा मत करना। उनको रिस्पेक्ट दो, उनको करेक्ट इंफॉर्मेशन दो, सर मैडम करके बात करो। समझ में आ रहा है? गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट वाली बात। तो यहाँ पे बहुत ही प्रोफेशनलिज्म में हम घुसने वाले हैं। ओके सर, पहला लाइन समझा, आगे बढ़ते हैं। वापस एक बार पढ़ो। हाँ, वो 3 लाइन इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये लर्न कराने वाला हूं, भले अपना प्री रिकॉर्डेड लेक्चर है, लेकिन ये परफेक्ट होना चाहिए। चलो, प्रिकॉशन टू बी टेकन बाय द सेक्रेटरी, पढ़ो मेरे साथ। क्या है? द कंपनी सेक्रेटरी हैज टू करस्पॉन्डेंस विथ हुम मेंबर्स ऑन द वेरियस ओकेजन, पहला पॉइंट हो गया। while writing various letters, क्या? the secretary should give due respect to the member, provide what? complete and correct information। खत्म हो गया? yes sir। आगे बढ़ते हैं। thus writing letter to members is a challenging task। ओहो, तो सिंपल बात नहीं है, and requires skill, knowledge and techniques। तो दोस्तों ये लव लेटर लिखने से भी ज्यादा डिफिकल्ट काम है। समझ में आ रहा है आपको? सर वो तो इजी होता है। अच्छा, मेरे को नहीं पता, लेकिन अगर आपको पता होगा तो उससे भी कहीं ज्यादा गुना डिफिकल्ट चैलेंजिंग टास्क क्या है सर?
मेंबर्स के साथ बात करना, कम्युनिकेट करना। अच्छा, तो अब आपका आंसर चालू होता है। पहला तो करेक्ट इंफॉर्मेशन, ये तो अभी पढ़ा था, लेकिन अंदर क्या लिखना है? द सेक्रेटरी शुड ऑलवेज प्रोवाइड करेक्ट, अप टू डेट एंड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन टू मेंबर्स। ड्यू केयर शुड बी टेकन व्हाइल गिविंग फैक्ट्स एंड फिगर्स। ओके, लर्न करना है मेरे साथ। पहला पॉइंट क्या था, बोलो? करेक्ट इंफॉर्मेशन। एवरीवन, सब मेरे साथ बोलेंगे तो ये चीज होगी। भले आप वहां पे हो, लेकिन आप इस स्क्रीन को अगर देख रहे हो, आप अपनी टेक्स्ट बुक में से पढ़े तो अंडरलाइन कीजिए। करेक्ट इंफॉर्मेशन में हम क्या लिखेंगे? एग्जाम में बैठे हुए क्या लिखेंगे? द सेक्रेटरी शुड व्हाट? ऑलवेज प्रोवाइड, शुड ऑलवेज प्रोवाइड करेक्ट, अप टू डेट एंड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन टू हुम? टू मेंबर्स। पहला पॉइंट तो समझ गया। ड्यू केयर टू बी टेकन व्हाइल गिविंग फैक्ट्स एंड फिगर, बहुत ही उसको क्या करना है? प्रिकॉशन लेना है करके। पहला पॉइंट खत्म। इसका मेमोरी टेक्निक भी दूंगा बाद में। लिक्विड लैंग्वेज, द सेक्रेटरी मस्ट यूज सिंपल वर्ड, सिंपल सेंटेंसेस एंड अडॉप्ट कन्विंसिंग स्टाइल व्हाइल राइटिंग लेटर टू द मेंबर्स। Technical word, long sentences should be avoided in the letter. It should be easy to understand. आप लोग ज़्यादा अंग्रेजी मत झाड़ना। आप आ रहे हो, आप बहुत भारी हो, ठीक है, लेकिन अपने भाई हो, बहनों, अपने दोस्तों को, अपने शेयर होल्डर को देखो, वो थोड़ी ना तुम्हारे जितना पढ़ा लिखा है। उसको इंग्लिश में बोलो, लेकिन जितना सिंपल लैंग्वेज कर सकते हो उतना सिंपल करो। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। तीसरा, प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स। The secretary must be prompt in sending replies to the letters received from members. Any question or queries raised by the member must be promptly replied by the secretary. Complaint letter should be promptly attended to without any delay. जितना आप जल्दी से जल्दी उन्हें रिप्लाई कर सकते हो, उनके क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, उतना ज़रूरी है और उतना अच्छा है आपके कंपनी के इमेज के लिए। क्योंकि उन्हें अगर डाउट है, उनके अगर कोई कंप्लेंट्स है, तो तुरंत उसे सॉल्व कीजिए। वापस एक बार पढ़ो। प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, कंपनी मस्ट बी प्रॉम्प्ट टू सेंडिंग रिप्लाइज टू दिस लेटर रिसीव्ड फ्रॉम द मेंबर। एनी क्वेश्चन और क्वेरीज रेज्ड बाय द मेंबर मस्ट बी प्रॉम्प्टली रिप्लाइड बाय द सेक्रेटरी। कंप्लेंट रिसीव्ड शुड बी कंप्लेंट लेटर शुड बी प्रॉम्प्टली अटेंडेड विदाउट एनी डिले। कोई भी देरी के बिना उसे आप खत्म कर दीजिए अटेंड करके। सीक्रेसी या राज क्या है देखते हैं करके। The secretary should not disclose any confidential information of the company to the members. आप लोगों को याद रखना है कि जितना जरूरी है उतना ही बड़बड़ करो। आप लोगों को जो चीज नहीं कहनी चाहिए, जो चीज नहीं कहनी है, वो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड मत करना। समझ में आ रहा है? द सेक्रेटरी शुड नॉट, अंडरलाइन करो, डिस्क्लोज एनी, अंडरलाइन, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन टू ऑफ द कंपनी। किसे? टू द मेंबर। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी किससे नहीं देना है? टू द मेंबर, उनको नहीं देना है करके। द सेक्रेटरी शुड टैक्टफुली आंसर सम लेटर विदाउट गिविंग एनी सीक्रेट इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। अगर किसी ने कुछ पूछा, कोई प्रॉब्लम है, तो आप डिप्लोमेटिक आंसर करो, टैक्टफुली उसे आंसर करो। आपको विदाउट कोई सीक्रेट डिस्क्लोज किए बिना उस चीज को हैंडल करना है, टैकल करना है। तो 4 पॉइंट हो गए। एवरीबॉडी मेरे साथ बोलना है। आप लोगों को कौन से 4 पॉइंट आपने अभी अभी देखे? सर हमको याद है 4 पॉइंट हमने देखा। करेक्ट इंफॉर्मेशन, दूसरा था लिक्विड लैंग्वेज, जितना सिंपल लैंग्वेज हो सके उतना, प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स एंड सीक्रेसी। आगे के पॉइंट देखते हैं। पोलाइटनेस, कर्सी, मतलब समझ में आ रहा है कि हमको ना वो जो अपने में नहीं है, रूड लैंग्वेज यूज नहीं करना है, भाईगिरी जैसा लैंग्वेज यूज नहीं करना है। समझ आया क्या यहाँ पे? पोलाइटनेस देखते हैं जो कर्सी होनी चाहिए। अ लेटर शोज सिंपैथी, रिस्पेक्ट एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। Politeness means use of courteous language. A complaint letter should be replied politely. Rude language should be strictly avoided while corresponding with the members. ज्ञान की बात दी, शुड बी का लैंग्वेज है कि सर रूड मत यूज करना, आप जितना हो सके उतना पोलाइटनेस के साथ, सिंपैथी के साथ बात करना। ज्यादा आप अपना खुद का स्वभाव जो है आपको बदलना पड़ेगा, आपको पोलाइट रहना पड़ेगा। ओके सर, ओके डन। आगे बढ़ते हैं सर। लीगल मैटर, क्या है लीगल मैटर? सेक्रेटरी शुड कंपल्सरी फॉलो रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट डैश डैश। क्या? 1956 मत लिखना। और आप आई थिंक सो आपके सिलेबस में तो हर जगह पे 2013 आ ही गया है। क्या है? द सेक्रेटरी शुड कंपल्सरी फॉलो व्हाट? रिलेवेंट इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 विथ लेटेस्ट अमेंडमेंट ऑफ द रिलेवेंट लॉज व्हाइल करस्पॉन्डिंग विथ मेंबर्स। While drafting this letter, if necessary, secretary should consult with the legal advisor on certain matters. तो दोस्तों, जब
सेक्रेटरी अपने मेंबर्स के साथ बात करते हैं अलग अलग लॉ के थ्रू। कभी कभी मीटिंग होता है तो उसके रिगार्डिंग कोई लेटर सेंड करना होता है। कभी कभी सेक्रेटरी ने बोलते ना कि ओवर सब्सक्रिप्शन में उनको वो नहीं दे पाए शेयर्स, रिग्रेट लेटर भेजते हैं, अलॉटमेंट लेटर भेजते हैं, बहुत सारे अलग अलग लेटर है। तो सर ये लीगल, वो ऐसे नहीं कि देखो कुछ बातें तो खुद से करे, लेकिन कुछ तो लॉ ने भी कही होगी, कुछ लॉ ने भी बताया होगा कि ऐसे ऐसे करना है। तो आप लोग लॉ को फॉलो कीजिए और सारे जिस हिसाब से कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस, सेक्शंस और रूल में लिखी गई बात ये सब आपको फॉलो करना है। क्या लीगल मैटर आपको समझा क्या? यस सर। नाउ कंसिडरेशन क्या लिखा है हम समझते हैं। डोंट वरी, अगले कुछ मिनटों में ये वाला पार्ट लेक्चर का खत्म हो जाएगा, लेकिन आप पूरा कंसंट्रेशन रखिए क्योंकि एक ही बार करो लेकिन परफेक्ट करो। यस सर। द राइटर शुड ड्यू द importance and consideration to the reader and consider the problem of the member. While sending negative replies, he should draft this letter more carefully so that member should not be hurt. Secretary should make member feel that the management honestly regret refusals. So दोस्तों consideration, आप अगर किसी को रिजेक्ट कर रहे हो, आप अगर किसी को नहीं बोल रहे हो, आप अगर किसी को बोलते हो कि नहीं हम आपको ये चीज नहीं दे सकते, तो उसके फीलिंग इंसान है, भावनाएं हैं, हर्ट तो होने ही वाली है। इसीलिए रिग्रेट लेटर का भी एक मुद्दा आएगा आगे, और वो लेटर भी मैं आपसे करवाने वाला हूं। तो ये कंसिडरेशन आप हर एक बंदा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप अगर ऐसे बोल रहे हो कि मेरे पास 10,000 लोग हैं, एक गया मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो आप बहुत गलत राह पे हो। आप लोग गिरती हुई नैया में, बोलते हैं डूबती हुई कश्ती पे आपने पैर रख दिया, अभी आपकी नैया डूबने वाली है। सर हर एक बंदा इंपॉर्टेंट है और आपने हर एक को कंसिडरेशन में लेना चाहिए। जिसको हर्ट हुआ है आप लेटर सेंड कीजिए, उसे अटेंशन दीजिए कि सर इस बार हमें माफ कीजिए, हम आपको शेयर नहीं अलॉट कर पाए, हमको आपके शेयर रिजेक्ट करने पड़े, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम पूरा ध्यान रखेंगे कि आपको शेयर मिले। क्या हो गया? कंसिडरेशन लिया सर। लास्ट पॉइंट, इमेज ऑफ द कंपनी। द सेक्रेटरी शुड ट्राई टू प्रोजेक्ट गुड इमेज ऑफ द कंपनी इन एवरी सिचुएशन। व्हाइल ड्राफ्टिंग द लेटर, सेक्रेटरी हैज टू ट्राई हिज बेस्ट टू रिमूव द डाउट्स, क्वेरीज, डिफिकल्टी इन पोलाइट एंड व्हाट कॉशियस मैनर। सर और मैडम आपको जितना पोलाइटनेस से बात करना है, क्योंकि आप अपने कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। आज अगर हमारे क्लास में हमारे स्टाफ ने आपसे कुछ गलत बात की तो वो स्टाफ का नाम खराब नहीं होगा, वो बोलेगा अरे ये क्लास का बंदा ना, इस क्लास में सब बहुत रूड बात करते हैं, मतलब एक बंदे की गलती की वजह से क्लास का नाम खराब हो गया। यस और नो? तो यस दोस्तों, आपको इमेज, सेक्रेटरी जो बोल रहा है, जो बातें कर रहा है, उस पे क्या है? इमेज टिकी हुई है। किसकी सर? कंपनी की। तो आपने इमेज ऑफ द कंपनी, इमेज बिल्डिंग पे ध्यान देना है। मेरे भाई और मेरी बहनों, वापस जो नेक्स्ट 4 पॉइंट हुए उसको बताना। 5वां पॉइंट था पोलाइटनेस, देन आफ्टर लीगल मैटर, देन आफ्टर कंसिडरेशन एंड देन आफ्टर इमेज ऑफ द कंपनी। तो दोस्तों अब यहाँ पे एक मेमोरी टेक्निक है, वो मैं चाहूंगा कि आप लोग लिख ले, और बहुत बच्चों के पास वो नोट्स अगर हो गए तो उनके पास मेमोरी टेक्निक होगी भी, नहीं है तो सेम मेमोरी टेक्निक में यहाँ पे सिर्फ अपने टेक्स्ट बुक में से करवा रहा हूँ। CCP स्पिल, राइट। अब ये लेक्चर जो चल रहा है अपना पार्ट खत्म हो गया। इसका आंसर का क्या था? विच प्रिकॉशन आर टू बी टेकन बाय सेक्रेटरी वाइल करस्पॉन्डिंग विद द मेंबर, कि जब वो मेंबर के साथ डिस्कस कर रहा है तो कौन से प्रिकॉशन लेने चाहिए। मार्च 2015 में ये सवाल आ गया था, तो बहुत ध्यान से। तो CCP ये 3 वर्ड देखेंगे और स्पिल इसका एक मतलब देखेंगे, बाकी तो आपको आंसर लर्न ही है। देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले सी से क्या था? करेक्ट इंफॉर्मेशन। दूसरे सी से क्या आ रहा है? कंसिडरेशन। तो ये 2 सी तो हो गए सर। क्या था? वापस एक बार बताओ सर। करेक्ट इंफॉर्मेशन, कंसिडरेशन। क्या 2 सी गए क्या? सर मैं रेड पेन ले रहा हूं तो आपको समझ जाएगा, मेरे साथ ही रिवाइज कर लो, खत्म करो। करेक्ट इंफॉर्मेशन, कंसिडरेशन। पी से क्या था? पोलाइटनेस। सर 3 पॉइंट हो गए। क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं सेक्रेटरी को जब वो किससे बात कर रहा है? सर किससे कम्युनिकेट कर रहा है? मेंबर से। वापस एक बार, क्या क्या प्रिकॉशन लेने सेक्रेटरी को जब वो किससे बात कर रहा है? मेंबर से। CCP, सी से क्या था? करेक्ट इंफॉर्मेशन। दूसरे सी से क्या था? कंसिडरेशन। पी से क्या था? पोलाइटनेस। तो 3 वर्ड क्या हेडर लर्न हो गए क्या? यस सर एवरीवन। क्या? सी से, सर यहां पे देखो, यहां पे सी से क्या था? करेक्ट इंफॉर्मेशन। सर दूसरे सी से क्या था? कंसिडरेशन। सर पी से क्या था? पोलाइटनेस। मैंने तो एक्सप्लेन कर ही दिया है।
कंसेप्चुअल क्लैरिटी मेरा हो गया, अब मैं क्या करवा रहा हूं, लर्न करवा रहा हूं, जरूरी है सर, इंडियन एजुकेशन सिस्टम कुछ नहीं कर सकते। एस से क्या था सर, सीक्रेसी, स्पिल हम पढ़ रहे हैं। एस से क्या था, सीक्रेसी। पी से क्या था, प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, तुरंत रिस्पॉन्ड करो, पी खत्म हो गया। आई से क्या है सर, आई से कुछ है क्या, आई इमेज ऑफ द कंपनी, यस सर, आई भी खत्म, इमेज ऑफ द कंपनी। 2 एल रह गए हैं, एक लिक्विड लैंग्वेज, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज आपको यूज करना है, एक एल खत्म, और दूसरा एल क्या है, लीगल मैटर। तो दोस्तों स्पिल भी खत्म हो गया। एस से क्या था, आप लोग सीक्रेसी बना के रखो। पी से क्या था, प्रॉम्प्ट रिप्लाई करना। आई से क्या है, आई से इमेज ऑफ द कंपनी। एल से क्या था, लीगल जो भी मैटर हो गए वहां पे ध्यान देना, और दूसरे एल से क्या था, लिक्विड लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज यूज करना। तो दोस्तों सी पी स्पिल ये वाला पॉइंट मेरा खत्म हो गया, और ये अगर मेरे को ये पॉइंट याद है तो मैं एग्जाम में पूरा आंसर लिख सकता हूं। समझ में आ रहा है? होप सो आपको ये लेक्चर समझा रहेगा। यहाँ पे हमने पहला क्वेश्चन खत्म किया। मैं कुछ पार्ट्स में इस लेक्चर को, इस पूरे चैप्टर्स को कवर करने वाला हूँ, तो आप एग्जाम के पहले जिस पार्ट को देखना चाहो उसी पार्ट को आप देखो, राइट? लेटर में भी ऐसे ही होगा, तो आपको जो लेटर डिफिकल्ट लगा उसी को आपको रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी इस लेक्चर में यहीं पे रुकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही जल्द मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।